और आज के पावन पर्व में उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, आप और हम लोग सभी ही अति सौभाग्यशाली हैं। सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से माता जी की पावन जन्मोत्सव के साथ में पावन पर्व रामनवमी मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी की हार्दिक मंगलमय शुभकामना और माता जी के जन्मदिन का भी, जयंती का भी हार्दिक मंगलमय शुभकामना। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम सुबह से यात्रा करके आए हैं और खाना खाए हुए हैं और प्रचुर धूप में हम बैठे हुए हैं, तो आलस हम लोग को सता रही है। हम लोग इतने ज्यादा संख्या में भक्त समाज उपस्थित है, लेकिन मैंने जयकार लगाई तो आगे के 4-5 लोगों ने ही बोला, पीछे के सारे लोग जय भी मुख से नहीं निकल रहा है। मेरे को लगता है भंडारा तो अच्छा ही बना हुआ था और पेट भरी खाए होंगे। तो एक बार आप लोग प्रेम और जोश के साथ में जय घोष बोले, बोले आनंद कंद भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की, श्याम रामचंद्र भगवान की, सनातन मानव धर्म की। आप सभी को मैं सूचित करती हूँ, आप लोग ये नहीं सोचना कि बड़े भाई जी का सत्संग हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि ये रैली का कार्यक्रम हम लोग को पता नहीं था। तो इसीलिए यहाँ का 11 बजे से 2 बजे तक का कार्यक्रम रखा हुआ था। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने दूसरे जगह में भी मेरा प्रोग्राम ओके कर दिया रात का। तो लेकिन अभी सिलगुड़ी में काफी रैली निकलेगा, ट्रैफिक होगी, तो इसीलिए मेरे को टाइम में निकलना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं पहले आप लोग को थोड़ी देर आई हूँ, तो थोड़ी देर सत्संग विचार को रख के जाऊंगी। उसके बाद में आप लोग का कर्म से भाई जी लोग का और वरिष्ठ कलाकार लोग आए हुए हैं और उनका सुंदर सुंदर भजन और हमारे नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने अनेकों प्रोग्राम लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग ऐसी शांत बना करके रखना और आगे का कार्यक्रम का भी लाभ उठाना। तो सज्जनों, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की असीम अनुकंपा दया से भगवान राम संसार में अवतारित हुए, तो उन्होंने यही कहा, और वो एक सुगप्त मता सब ही करू करजोर, शंकर भजन बिना न भक्ति पावे मोर। तो भगवान शंकर जब संसार में आए तो उन्होंने सबका हाथ जोड़ करके सबसे ये प्रार्थना करी, भगवान के भजन के बगैर, भगवान शंकर के भजन के बगैर मेरा भक्ति प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकर ने भी कहा, हरि के भजन के बगैर मेरा भक्ति संभव नहीं है। तो आज गुरु महाराज जी और जगत जननी माता जी की असीम अनुकंपा दया से आप और हम लोग को जो गुप्त ज्ञान को प्राप्त हुआ है, तो हमारे जगत जननी माता जी का जो जन्म जयंती हम लोग मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भारत वर्ष में केवल नहीं है, देश विदेशों में जहाँ भी भक्त समाज रहे हैं, तो आज का दिन बहुत हर्ष उल्लास के साथ में जयंती मना जाता है और वृद्ध माता पिता को सम्मान दिया जाता है और ये प्रोग्राम बड़ो धूमधाम के साथ में होता है। तो सज्जनों, तो वास्तव में हमारे जगत जननी माता जी कौन थी और क्यों ये संसार में आई, तो हम लोग पाते हैं जब गुरु महाराज जी की दया से मैं भी लंदन में थी, तो उस टाइम जो कनाडा का एक प्लेटफॉर्म था, जूम के माध्यम से उन्होंने इच्छा रखी, भाई जी सब कोई वो हिंदी पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं और सबके पास वो पुस्तक नहीं है, तो मातृ स्मृति ग्रंथ हमारे पास एक बड़ा ग्रंथ रचा हुआ है और माता जी का लीला भरपूर लिखा हुआ है और वो पुस्तक के अंदर भक्तों ने भाव राखी और सब कोई समझ में नहीं आता है और बहुत सारे लोग विदेशों में नेपाली हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई जी, तो आप सुना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए
तो करीबन मैंने 1-1.5 साल सुनाई और मैंने उनको वचन दे करके आई थी मैं इंडिया में जाकर के भी इसको कंटिन्यू करूंगी। लेकिन देखिए क्या हुआ, तो आने के बाद में जो सिलीगुड़ी उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में बड़ा जिम्मेवारी होने के नाते मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं मातृ स्मृति ग्रंथ की बात को आपको थोड़ी शेयर करना चाह रही हूँ। जगत जननी माता जी कौन थी? देखिए जगत जननी माता जी के माँ पिताजी निरंकारी बाबा को मानते थे, निरंकारी भक्त थे। और देखिए छोटे काल में ही माता जी को भी ज्ञान मिला हुआ था। तो वो कहाँ की थी? तो माता जी उत्तराखंड की थी। तो उत्तराखंड में मेल गांव में एक गांव है, उत्तराखंड में मेल गांव करके, तो उस गांव की माँ थी। जब उनको ज्ञान मिला तो ध्यान करने लगे। तो ध्यान करते समय में उसको बार बार अंश जी महाराज दिखते थे। अब देखिए ऐसे कारण परिस्थिति चलते गया, वो ध्यान में माता जी को देखते रही, जो कि अंश जी महाराज को देखते रही। जब बड़ी हुई और अंश जी महाराज को भी अपने परिवार और गुरुजनों ने शादी करने के लिए आग्रह किया। और अंश जी महाराज वैरागी थे, वैरागी पुरुष थे। वो जगह जगह में सत्संग करते थे, महीनों 2 महीना तक घर में नहीं आते थे। ऐसे उनकी दिनचर्या था, ऐसे जीवन उनका यापन होता था। तो देखिए सभी परिवार के कहने पर और अपने गुरु ने कहा अब तेरे को शादी करना है, मेरा शरीर पूरा होने वाला है और मैं तेरे घर में श्रेष्ठ रूप जो कि पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। तो उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया। तब अंश जी महाराज भी उस गांव में गए, मेरे गांव में। तो जब माता जी ने अंश जी महाराज को देखा तो देखिए तो कहते हैं मैं रोज ध्यान में इन्हीं को देखती हूँ, तो मेरे को शादी करना है। तो देखिए एज का बहुत अंतर था। माता जी केवल 16 साल की थी और महाराज जी करीबन 40-50 साल के थे। अब देखिए और पुराने जमाना था। अब जब उन्होंने कहा मेरा वर तो यही है, तो मेरे को शादी करना है, तो इनको इसके शादी करना है। तो परिवार की समझ में आकर के माता जी का शादी हुआ अंश जी महाराज से और अपने गांव लेकर के महाराज जी आए और शादी करके घर में लाए। 2-3 दिन रहा और कहा अंश जी महाराज ने मेरा तो सत्संग है, मेरे को तो सत्संग में जाना पड़ेगा, मैं तो ज्ञान की प्रचार करता हूँ, तो मेरे को जाना है। तो मैं 15-20 दिन के बाद आ जाऊंगा, तो मैं सत्संग करने जा रहा हूँ। अब देखिए माता जी तो छोटी उम्र की थी, है कि नहीं, और आज्ञा तो आज्ञा थी। तो उन्होंने कहा तो ठीक है आप जाओ। और गए तो गए। हंस जी महाराज 6 महीने तक वापस नहीं आए। अब देखिए शादी करके 1 हफ्ता के बाद पति निकल जाए और गांव के लोग की सोच क्या होता है। तो माता जी को सब कहने लगे ये तो बैरागी था ही, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब ये तो आएगा नहीं और तेरा जीवन बर्बाद हुआ। आगे पीछे बहुत बात होने लगा। तब देखिए बहुत गांव के लोग चुगलीखोर करने लगे। तो देखिए तो काफी समय बीतने बाद 6 महीने के बाद जब महाराज जी वापस आए तो कहती है माता जी खूब नाराज हो गए। तब अंश जी महाराज कहते हैं मैं तो भूल ही गया था शादी किया मैंने। देखिए तो कहते हैं कि अंश जी महाराज मैं तो भूल ही गया था मैंने शादी भी किया हुआ है। तो देखिए तो माता जी भी नाराज होती है और प्रेम प्यार से भी अंश जी महाराज समझा देते हैं अब रहेंगे। फिर 2-3 महीना रहे अंश जी महाराज, फिर निकल गए और फिर निकल गए तो 6 महीना तक आए नहीं। और 6 महीने तक नहीं आए तो जब घर में पति देव ना हो तो सास ससुर का सेवा करके कौन रहता है। तो अंश जी महाराज जो कि
जगत जननी माता जी ने भी कहा, गांव के लोगों ने भी चिढ़ाया, तो वो नाराज होकर के मायके चले गए। और जब 6 महीने बाद अंश जी महाराज आए, कहाँ है जगत जननी माता जी, तो पूछा, तो वो तो नाराज होकर के मायके चले गए, मेलगांव चली गई। और फिर अंश जी महाराज वापस गए और वापस जाकर के परिवार के लोगों ने सबने जांच किया अंश जी महाराज को, और माता जी ने भी प्रॉमिस किया, आप जहाँ भी जाओगे, प्रचार करोगे, सत्संग करोगे, तो मैं भी साथ में जाऊंगी, भला मैं भी प्रचार ही करूंगी, मैं भी सत्संग करूंगी, तो मेरे को आपके साथ जाना हो तो मैं जाऊंगी। तब देखिए, तो अंश जी महाराज माता जी की बात में बन गए, और बात में बच करके फिर लेकर के आए मेलगांव से अपने गांव, और अपने गांव लेकर के आकर के तब फिर महाराज जी ने माता जी को हरिद्वार जा पर कनखल में, तब हमारा कोई आश्रम नहीं था, कोई घर नहीं था वहां पर महाराज जी का, तो महाराज जी तो वैरागी पुरुष थे, तो उन्होंने कनखल में एक रूम किया और 2 सेवक को ला करके रखे और माता जी को भी वहां रखा और साथ में रहने लगे। और बहुत काल बीतने की बाद में ऐसे अंश जी महाराज सत्संग में चले जाते थे, तो माता जी भी भक्त समाज आते थे, वहीं पर सत्संग करती थी। और बहुत काल जाने पर फिर श्री गुरु महाराज जी का जन्म हुआ, और जब गुरु महाराज जी का जन्म हुआ और उसके बाद में तो हमारा प्रेम नगर आश्रम का शुरुआत हो रहा था, तो तब प्रेम नगर आश्रम जमीन खरीद करके छोटा मोटा आश्रम बना करके वहाँ कार्यालय चल रहा था। जब श्री महाराज जी का जन्म हुआ और उसके बाद में फिर ज्ञान की प्रचार अथाह होते चला गया, और फिर उसके बाद में माता जी अपने घर में रहती थी, बच्चे की सेवा सत्कार करती थी, आए हुए भक्त समाज की सेवा करती थी, माता जी एकदम गुमसुम रहती थी। माता जी ने कहा, तब तक मेरे को कभी गुरु महाराज जी ने नहीं कहा सत्संग कर, सत्संग करना है, तो एक दिन महाराज जी ने कहा, अभी तू शर्माती है, करना नहीं चाहती है, लेकिन एक दिन तेरे को ही ये सारे बात को संभालना पड़ेगा, तो एक दिन तू ऐसे सत्संग करेगी और दुनिया तेरे पीछे लगेगी। तो सचमुच में देखिए अंश जी महाराज की वो बानी, जब अंश जी महाराज का शरीर पूरा हो गया तब माता जी के ऊपर बड़ा जिम्मेवारी आ गया, और उसके बाद में फिर माता जी ने जो प्रचार का गिरफ्तार बढ़ाया, जो स्पीड से माता जी ने ज्ञान प्रचार करी, तो आज आप और हम लोग भी पहाड़वासी हैं, डोरजवासी हैं, तो हम लोग सभी के जो त्याग है हमारे आगे आज ज्ञान लेने का मकसद जगत जननी माता जी का त्याग है। तब हमारे क्षेत्र में भी माता जी आई, तो हमारे क्षेत्र में सर्वप्रथम गुरु महाराज जी का ज्ञान का प्रचार कालिम्पोंग में हुआ, और कालिम्पोंग से ऐसे होते हुए मंगपू से दार्जिलिंग होते हुए फिर सिक्किम में ज्ञान का प्रचार हुआ, और बाद में फिर हमारे नॉर्थ साइड में सिलगुड़ी में ज्ञान का प्रचार हुआ। तो सचमुच में आज का दिन हम जितने भी धन्यवाद दे माता जी को वो कम है। आज माता जी इतना त्याग नहीं करती, आज माता जी इस तरह सत्संग नहीं सुनाती। आज हंस जी महाराज का शरीर पूरा हुआ, केवल गुरु महाराज जी 16 साल के थे और छोटे छोटे बच्चे थे, और कितने बड़ा जिम्मेवारी था। तो आज आप और हम लोग होते तो रोते बैठ जाते होंगे, लेकिन माता जी ने सब दुख को भूल करके फिर भक्त समाज के हित के लिए माता जी संसार में आई और मानव समाज को मार्गदर्शन किया। तो आज उनकी त्याग और उनकी तपस्या से ही आप और हम लोग को भी इस गांव में एक छोटा सा आश्रम के इस श्रम के अंदर हम लोग इतने ज्यादा लोग बैठ करके प्रोग्राम मनाने का अवसर माता जी ने दिया। तो देखिए, तो हम आज माता जी के जयंती से
क्या प्रेरणा लेना है। तो हमारे में भी संकल्प होना चाहिए। जिस तरह माता जी ने ज्ञान प्रचार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और उन्होंने किया, सारा परिवार को ज्ञान के मार्ग में लगाया। गुरु महाराज जी शाम में जगत जननी माता जी अमृता माता जी आए, उन्होंने भी यही जीवन लगाया और उनके बच्चे और बहू और नाती पोते सब आज मानव सेवा में जुटे हुए हैं। तो इससे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरह उन्होंने मानव सेवा के लिए जीवन को न्यौछावर कर दिया, उन्होंने सब कुछ भूल करके मानव के उत्थान के लिए जीवन लगा रहे हैं। तो आज आप और हम लोग को भी ये प्रेरणा लेना चाहिए, यहाँ से संकल्प लेना चाहिए। हम भी ये भाव को ले, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो हम लोग ये भाव को ले, हमने जाना और को भी जनाए। जैसे कि आज हम लोग ने रैली निकाला, बहुत सारे लोग बाहर निकल करके देख रहे थे। तो अब हमारे इस गांव में बहुत पुराना प्रचार है। हम भी यहाँ शूट में आए थे पहले प्रचार में, तब